जय हिंद। आप सभी को माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा GK GS। आज के वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जो GK GS ही सिर्फ होगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार होगा पृथ्वी पर के भार का कितना गुना? ऑप्शन ए 5 गुना, ऑप्शन बी 1/6 गुना, ऑप्शन सी 6 गुना, ऑप्शन डी 1/5 गुना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/6 गुना। क्वेश्चन का मतलब हुआ पृथ्वी पर के भार, यानी पृथ्वी पर कोई वस्तु 6 kg का है तो चंद्रमा पर भार कितना होगा, उसको 1/6 से गुना कर दीजिए, यानी कि 1 kg का होगा। जो चंद्रमा पे पृथ्वी पे 6 kg का होगा वो चंद्रमा पे 1 kg का होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, जय अकबारी जो फर्स्ट चरण का जल विद्युत परियोजना है किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। और ऑप्शन बी जो कावेरी, कावेरी नदी पे घाट प्रभा जो जल विद्युत परियोजना है ये कावेरी नदी पे। सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल नदी घाटी परियोजना जो है ये सतलज नदी पे है। और चेमरा नदी परियोजना जो है ये रावी नदी पे, चेमरा जो हिमाचल प्रदेश में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक द इंग्लिश पेशेंट के लेखक कौन है? द इंग्लिश पेशेंट के पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए माइकल उदांतेजे, ऑप्शन बी किरण देसाई, ऑप्शन सी न्यायपाल, ऑप्शन डी अरविंद अडिगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइकल उदांतेजे। और किरण देसाई जो ऑप्शन नंबर बी है, इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक किरण देसाई है। और ऑप्शन सी जो है न्यायपाल, न्यायपाल ने इन अ फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? न्यायपाल। और ऑप्शन डी जो है अरविंद अडिगा, इन्होंने व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखा था। व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए निम्न में से कौन सी कोशिकीय विरल रूप से संरचित रहती है? ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन सी कोलेनकाइमा, ऑप्शन डी प्रेनकाइमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेनकाइमा। और ऑप्शन ए जो है फ्लोएम, ये पत्ती में बने हुए भोजन, पौधे के जो पत्ती में भोजन बनता है उसको जड़ तक पहुंचाने का कार्य किसका है? फ्लोएम का। और स्क्लेरेनकाइमा जो है, स्क्लेरेनकाइमा ये तना तथा फल का कठोर आवरण जो बनता है, जैसे नारियल का कठोर भाग जो रहता है वो किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का। और केलेनकाइमा जो है ये पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाला कोशिका कौन है? ये केलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए नरसिम्हादेव प्रथम, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन सेकेंड, ऑप्शन सी नंदी वर्मन सेकेंड, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरसिम्हादेव प्रथम। और ऑप्शन बी जो है नरसिंह वर्मन सेकेंड, ये पल्लव शासक है जो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन सेकेंड ने। और किस वंश का शासक है? तो ये पल्लव वंश के शासक है। आइए ऑप्शन नंबर सी पर चर्चा करें। नंदी वर्मन सेकेंड ये कांची के गुप्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन सेकेंड करवाया था। आइए नेक्स्ट ऑप्शन जो है डी कुमारगुप्त, कुमारगुप्त ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ज्वारीय बल, ऑप्शन बी नाभिकीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी विद्युत स्थैतिक बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय बल। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल, यानी प्रोटॉन पर कौन सा बल लगता है? नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाए जाने वाला प्रत्यय कौन सा है? कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाए जाने वाला प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए ऑल, ऑप्शन बी अल, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी विक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑन। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नर जनन कोशिका का उत्पादन निम्न में से कहाँ होता है? नर जनन कोशिका का उत्पादन निम्न में से कहाँ होता है? ऑप्शन ए वृषण, ऑप्शन बी शुक्रवाहिका, ऑप्शन सी
अंडकोश, ऑप्शन डी प्रोटिस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विड्सन। तो नर जनन कोशिका का उत्पादन अगर विड्सन में होता है तो मादा जनन कोशिका का उत्पादन कहाँ होता है? तो अंडकोश में। ये याद रखिए, दोनों क्वेश्चन हो गया। नर जनन कोशिका का उत्पादन विड्सन में होता है और मादा जनन कोशिका को अंडकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी विस्थापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शक्ति। तो त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण समझने से पहले वेग समझिए। वेग किसे कहते हैं? एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अब वेग में परिवर्तन को दर को त्वरण कहते हैं। और विस्थापन किसे कहते हैं? एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के न्यूनतम दूरी को त्वरण कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ तक पहुँचा, तो अब ये दोनों के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या न्यूनतम दूरी यही होगा, यही इसका विस्थापन कहलाएगा। ये दोनों जो बिंदु बीच होगा डिस्टेंस, यही इसका विस्थापन कहलाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? बेकिंग पाउडर जो है किसका मिश्रण है? ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मेलिकम, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य शक्ति, क्वेश्चन नंबर 11, विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? विंध्य शक्ति जो थे ये किस वंश के संस्थापक थे? ऑप्शन ए कन्नव वंश, ऑप्शन बी बकाट वंश, ऑप्शन सी पल्लव वंश, ऑप्शन डी सेन वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बकाट वंश। बकाट वंश के संस्थापक कौन से? विंध्य शक्ति। और ऑप्शन ए जो कन्नव वंश के संस्थापक वासुदेव थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र बिहार था। और ऑप्शन सी जो पल्लव वंश के संस्थापक नरसिंहवर्मन चतुर्थ यानी कि फोर्थ, नरसिंहवर्मन चतुर्थ पल्लव वंश के संस्थापक, जिसकी राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। और ऑप्शन नंबर डी जो सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, जिसकी राजधानी राड थी, राड। आइए इसी प्रकार चारों ऑप्शन पर चर्चा की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन कॉक सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है? यानी कि कॉक सेल में मौजूद एक रसायन है जो गैस को और पानी को प्रवेश से रोकता है। ऑप्शन ए क्यूटीन, ऑप्शन बी सेफेरिन, ऑप्शन सी काइटिन, ऑप्शन डी सुवेरिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुवेरिन। और क्यूटीन जो है एक प्रकार का दवा है जो डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है। और सेफेरिन जो है इसका उपयोग जैविक दाग को उपयोग किया जाता है, जैविक दाग के रूप में उपयोग किया जाता है। सेफेरिन का उपयोग जैविक दाग के रूप में उपयोग किया जाता है। और काइटिन जो है कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। और सेफेरिन जो है इसे दाग के रूप में उपयोग किया जाता है, जैविक दाग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में स्रावित होने वाला वो हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, यानी कि सूरज की रोशनी की ओर जो झुकता है, किस हार्मोन के कारण? ये सभी हार्मोन है। ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। आइए पौधे के विभिन्न जो विशेष जो हार्मोन है वो सभी पे हम लोग चर्चा करते हैं। पौधे यानी कि पादप हार्मोन जिन्हें फाइट हार्मोन भी कहते हैं, यह रसायन होता है जो पौधे के विकास में सहायता प्रदान करता है। पादप हार्मोन पौधे को निश्चित आकार देने के साथ बीज का विकास, पुष्प का समय, फूल के लिंग, पत्तियों और फलों के वर्धक यानी कि बुढ़ापा के लिए उत्तरदायी होता है। इसका जो मूल काम जो है पादप हार्मोन का, वो है बीज के विकास और पत्ती और फलों के बुढ़ापा होने से बचाने उत्तरदायी करता है। पादप हार्मोन निम्न प्रकार के होते हैं। अब
7 को हम लोग पढ़ेंगे। ऑप्शन एक फर्स्ट नंबर जो है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, एथिलीन, फ्लोरिजेन और ट्रामेटिन। आइए जिब्रेलिन फर्स्ट में पढ़ते हैं। यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में किया था। यह पौधे की लंबाई प्रदान करने वाला हार्मोन है। पौधे जो लंबा होता है किस हार्मोन के कारण होते हैं, तो जिब्रेलिन के कारण। जिब्रेलिन के छिड़काव से बड़े आकार के फूल तथा फलों का उत्पादन किया जाता है। यानी कि जिब्रेलिन को हम छिड़काव भी कर सकते हैं पौधे पर। यह बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रेरित कौन सा हार्मोन करता है, जिब्रेलिन। इसी प्रकार हम लोग जिब्रेलिन के बारे में पढ़े। आइए नेक्स्ट साइटोकाइनिन के बारे में समझते हैं। इसकी खोज मिलर ने किया था, लेकिन नामकरण लिथाम ने किया था। ये याद रखिएगा, खोज कोई और वैज्ञानिक किया है जिसका नाम मिलर है और नामकरण लिथाम ने किया। यह एक प्राकृतिक रूप में ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्य करता है। यानी कि ये डायरेक्ट कार्य नहीं करता, ये ऑक्सीजन के साथ कार्य करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन तथा कोशिका विकास में मदद करता है। यह जीर्णता यानी कि बुढ़ापा को रोकता है। पौधे की बुढ़ापा जो होती है उसको रोकने वाला हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन। और यह आरएनए एवं प्रोटीन में बनने में सहायक होते हैं। पौधे को जो आरएनए और प्रोटीन जो बनती है इसको बनने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट थर्ड नंबर एब्सिसिक एसिड। यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। यानी कि पौधे की वृद्धि को रोकता कौन है, एब्सिसिक एसिड। अब बढ़ाता कौन है, यानी बुढ़ापा से बचाता कौन है, तो साइटोकाइनिन। यह पत्ती के विलगन है, विलियन लिखा गया, विलगन में यानी कि झड़ पत्ती जो सूख जाता है, झड़ जाता है, उसे मुख्य भूमिका निभाता है। ये आइए 4 नंबर ऑक्सीजन। इसकी खोज डार्विन ने किया था 1880 ईस्वी में। ये पौधे के वृद्धि नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सा में होता है। यह पत्तियों के विलगन को रोकता है। पत्तियों को विलगन को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट 5 नंबर एथिलीन। यह एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और यह फलों को प्राकृतिक रूप से पकने में मदद करता है। यानी कि पौधे में जो फल पकते हैं, पौधे में फल जो पकते हैं वो किस गैस के कारण पकते हैं, एथिलीन गैस के कारण। और कृत्रिम रूप से जो हम लोग पकाते हैं फलों को जो कृत्रिम रूप से पकाते हैं वो गैस कौन सा है, एस्टिलीन गैस। तो फ्लोरिजेंस 6 नंबर फ्लोरिजेंस। यह पत्तियों में बनते हैं। फ्लोरिजेंस कहाँ बनते हैं, पौधे के पत्ती में बनते हैं, पत्ती में बनते हैं, लेकिन फूल खिलने में मदद करते हैं। बनता कहाँ है, फ्लोरिजेंस जो हार्मोन है ये बनता कहाँ है, पादप के पत्ती में, लेकिन फूल खिलने में मदद करता है। इसलिए इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। यानी कि फूल खिलने वाला हार्मोन कौन सा है पौधे का, वो है फ्लोरिजेंस। और ट्रामेटिन के बारे में समझते हैं। ट्रामेटिन इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है जिससे पौधे का जख्म भरता है, इसलिए इसे जख्म भरने वाला हार्मोन कहते हैं। इसलिए ये 1 लाइनर जो क्वेश्चन बनती है, फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सी है, तो फ्लोरिजेंस। और पौधे को जख्म भरने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ट्रामेटिन। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो याद रखें। आइए नेक्स्ट 14 नंबर। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। साधारण नमक के विलयन के लिए निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आइए नेक्स्ट 15 नंबर। किसी विस्फोटक के कारण समुद्र तल पर बनने वाली लहरें होती है। यानी कि किसी विस्फोटक कोई विस्फोटक हुआ समुद्री तल पे, उससे जो लहर का निर्माण होगा वो कैसा होगा। ऑप्शन अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी स्थिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्घ्य। किसी विस्फोटक के कारण समुद्र तल पर बनने वाला लहरें होती है अनुदैर्घ्य। और अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंधित है किस ब्लॉक से। ऑप्शन ए पी ब्लॉक, ऑप्शन बी डी ब्लॉक, ऑप्शन सी एस ब्लॉक, ऑप्शन डी एफ ब्लॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी ब्लॉक से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस समूह में निष्क्रिय गैस होती है? आवर्त सारणी के जो ये है निष्क्रिय गैस किस समूह के होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 17। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रुप 17 के तहत जो जितने भी तत्व होते हैं वो निष्क्रिय गैस होते हैं। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर गुजरती है और वहाँ इरंगुल सांगपो नदी के रूप में जानी जाती है? जो तिब्बत में, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तिब्बत में यरलुंग सांगपो को किस नदी को जाना जाता है? नाम से जो जाने जाते हैं, ये किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी ब्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को एरलंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर भी करिएगा और कमेंट करना ना भूलें आपको वीडियो कैसा लगे।